रतिका जी, आज की दुनिया में ना ऑनलाइन रहना हमारी ज़रूरत बन गई है। बिल्कुल। लेकिन जितना स्मार्ट इंटरनेट है ना, उतना ही ज़रूरी है स्मार्ट यूज़र भी बनना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शहनाज, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में जा सकती है। इसीलिए आज बात होगी साइबर सेफ एटिकेट्स की, यानी वो ऑनलाइन हमारी छोटी छोटी आदतें जो हमें सुरक्षित रखती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर दिव्या रश्मि जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या मैम आपका डीडी मॉर्निंग शो में। और आज हम बात करने वाले हैं साइबर सेफ एटिकेट्स की। उससे पहले लेकिन समझना ज़रूरी है कि साइबर सेफ्टी क्या होती है। देखिए, जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जो एटिकेट्स की बात है कि जब भी आप साइबर वर्ल्ड में हो तो हमेशा यूज़ करिए टू वे ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन कौन कौन देख रहा है, आपका कितना प्राइवेट है चीज़ें, डेटा। क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे देते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन, बच्चे के नाम, ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप इंटरनेट पे कौन सी चीज़ें परोस रहे हैं। जो आपकी चीज़ें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उनको अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर रहे हैं, और फिर वो आपके लिए साइबर फ्रॉड का एक ज़रिया आप खुद ही देते हैं उनको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट पे परोस देते हैं अपनी इमोशनल चीज़ें, अपने घर की बातें, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, सारी तरीके की चीज़ें। तो कम से कम एटिकेट्स की बात जब साइबर में आती है तो कम से कम इंफॉर्मेशन दीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है और आगे आपकी जो फैमिली है वो सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब यहाँ बात हो ही रही है तो हम यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि साइबर सेफ एटिकेट्स क्या होते हैं और क्या हम सच में इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ऑनलाइन लाइफ में अपनाते हैं। देखिए, जब भी हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा चीज़ यूज़ करिए कि एप्लीकेशन जो हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको हम क्या क्या परमिशन दे रहे हैं। तो उसको एक बार पढ़ लीजिए कि कभी ये तो नहीं है कि आपने माइक्रोफोन की उसको परमिशन दे दी, गैलरी की दे दी, अपने फ़ोटो की दे दी, अपने कैमरा की दे दी। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिए। यानी कि मैं कहती हूँ कि जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही हैं उसको यूज़ करने से पहले, जो फ्री हैं यूज़ करने से पहले एक बार देखिए, पढ़िए, उसको ज़रूरी है। और साथ में ये देखिए कि आपके डेटा को, या डेटा इज़ द ओनली करेंसी नाउ डेज, ये डेटा करेंसी है, आपकी इंफॉर्मेशन करेंसी है। तो जिसको मैनिपुलेट करा जाता है अलग अलग लेवल पे, और सोचा जाए कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिया वो प्राइवेट है, पब्लिक है, या ग्लोबली कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो हमेशा परमिशन का ध्यान रखिए और चीज़ों को देखिए कि मेरे फोटोग्राफ्स की कितनी परमिशन दे दी और कौन सी प्लेटफॉर्म पे जा रही है। क्योंकि अगर डार्क नेट पे आपकी फोटोग्राफ इन्फॉर्मेशन चली गई ना, तो ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ कितने नंबर ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे बेची जाती है, यूज़ करी जाती है, ये हमको पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन पे हमारी, ऑनलाइन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो एक छोटी सी गलती जो है वो हमारी प्राइवेसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, जो अगर मैं महिलाओं की बात करूं, इसमें दो चीज़ें आते हैं, दो पहलू आते हैं। एक तो आती है हमारी रेपुटेशन, या हमारी एआई के ज़रिए जो आपकी फ़ोटोग्राफ बनाई जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से भेजी जाती है। आपको इंटरनेट समझ आता है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती है, तो आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी ये बताने में कि ये फ़ोटोग्राफ मेरा नहीं है। तो यानी कि आप जब फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं कहीं पे भी, सोशल मीडिया वेबसाइट पे, तो उस पर एक परमिशन लगा के रखिए कि मेरी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ है, ओनली मी है, या पब्लिक है। और आप ध्यान रखिए कि आपकी फ़ोटोग्राफ को डाउनलोड करके, मैनिपुलेट करके, एआई के थ्रू वीडियो बना के कहीं ना कहीं आपको पहुंचाया जा रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। और वो आपको पूरी ज़िंदगी पता भी नहीं चलेगा कि डार्क नेट में पहुंच गई, और आपके बच्चों के साथ जो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए पूरा का पूरा ये सीज़न निकल जाएगा, सेशन निकल जाएगा जहाँ बताने में, क्योंकि 97% हमको पता ही नहीं है। तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। एटिकेट जिसको कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज़ द ओनली मेजर। आप हमेशा प्रिकॉशन रखिए कि आपकी इंफॉर्मेशन को कौन देख रहा है और कौन यूज़ करता है। क्योंकि अगर हम बैक टू बेसिक जाएं तो जैसे घर वाले कहते थे ना कि ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना दो, बात ना करो, तो वही है इंटरनेट पे भी मैं यही कहती हूँ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मत परोसिए। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि मैम, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो होते हैं उसके जो पासवर्ड हैं हम हमेशा स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन क्या अक्सर ऐसा होता है कि आसान या याद रखने की वजह से हम रिस्क ले रहे होते हैं। देखो, एक साइकोलॉजी ट्रिक होती है इसके अंदर कि आपकी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, पासवर्ड, या तो आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आपकी ज़िंदगी में है, आपके पेरेंट्स
या आपके बेटा या आपके या जो भी date of आपके birth। वाई जो डेट ऑफ बर्थ, इंडिया 1 2 3 ऐसे वाले पासवर्ड ना डालें। आप अपर केस, लोअर केस और स्पेशल करेक्टर ज़रूर यूज़ करिए उसके अंदर। जो लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है, जो मुझे लगता है कि पासवर्ड याद करना भी आजकल बहुत मुश्किल है, उसके लिए आप अलग फाइल बनाइए, पर पासवर्ड थोड़ा सा मुश्किल रखिए, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो चली गई, यूज़ हो गई डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, तो आप उसको नहीं रिट्रीव कर पाएंगे दोबारा से। तो दिव्या मैम, आजकल ये जो हर जगह पे आता है क्लिक करे, क्लिक हेयर, तो ये जो क्लिक होता है ये सच में सेफ होता है या नहीं, हमें बिल्कुल, किसी जाल में फंसाया जा रहा होता है? बिल्कुल जाल में, जिसको कहते हैं फिशिंग। क्योंकि Okay. जब साइबर क्राइम होता है उससे पहले एक क्राइम आपके साथ हो रखा होता है। जो इन्फॉर्मेशन आपने ही दी होती है, अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करी होती है। तो जब भी आप क्लिक करते हैं तो एक क्लिक करना बहुत आसान है, पर ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी से क्या चीज़ चली गई या आपने कौन सा नैरेटिव सेट कर दिया। कि आप अगर जब फॉरवर्ड भी करते हैं, किसी की फोटोग्राफ भी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी की फोटोग्राफ शेयर ना करिए, क्योंकि एआई के थ्रू कुछ भी इंफॉर्मेशन फेक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेक है। अगर आपने भेज दी है वो इंफॉर्मेशन, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने क्या भेजा है। करेक्ट। तो बिल्कुल। तो दिव्या मैम, एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर ना अगर हमें कोई चीज़ फ्री मिल रही होती है तो हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं तो क्या हम ये मान लें कि फ्री पब्लिक वाईफाई के चक्कर में हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी से जो है कॉम्प्रोमाइज कर देखो, रहे मैं होते हर हैं? एक प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ, इफ एनीथिंग इज फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट, और डेटा इज द न्यू करेंसी। तो यानी कि अगर आपने कभी भी जब पब्लिक प्लेटफॉर्म यूज़ करा, क्योंकि आप सबसे बड़ा फूड आपके लिए क्या है? वाईफाई। आपका वाईफाई बंद हो जाए, आपकी बैटरी खत्म हो जाए, तो आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करिए कि जहाँ पे आप चार्ज यूज़ कर रहे हैं या इनका जो वाईफाई है, जैसे एयरपोर्ट पे यूज़ होता है, तो उस पर ऐसी ट्रांजैक्शन मत करिए। उन वाली ट्रांजैक्शन में, पब्लिक जो ट्रांजैक्शन होती है उस पर पैसे का लेन देन ना करिए। पब्लिक जो हमारी फोटोग्राफ है, बच्चों की फोटोग्राफ है, थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ना भेजिए। बिल्कुल ठीक कहा दिव्या मैम। बिल्कुल, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आज यहाँ मूवी देखेंगे, बहुत छोटी छोटी हर चीज़ हम जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कितना नुकसान है ये हमारे लिए। क्योंकि जैसे डिजिटल अरेस्ट बहुत हुआ बीच में, डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने दी, घर पे बैठे हुए फोटोग्राफ दी, तो उसमें बैकग्राउंड में जो चीज़ें आ गई, उसके पास आपके पास चीज़ें आ गई कि फ़ोन आ गया कि आपकी वेरिफिकेशन के लिए हम आ रहे हैं। जैसे कुछ भी जो भी है कि जो भी अप्लाइंसेस दिखे, उसकी वहाँ से कॉल आ गया कि हम वहाँ से बोल रहे हैं। और लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि जो ऑथेंटिकेटेड है, पर वो जो डिजिटल अरेस्ट है वो उसी का ही एग्जांपल है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बिल्कुल, मतलब जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में जो भी आ रहा है उसका वो मिस यूज जी कर सकते बिल्कुल, हैं क्योंकि आपने अगर information का। फोटोग्राफ डाली है, वो कहाँ की, अपनी फर्म की फोटोग्राफ डाली है, अपने फैमिली की डाली है, फैमिली में कौन है आपके साथ, अब पब्लिक प्राइवेट जो भी कर रहे हैं आप, तो इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो गई और आप फंस गए। फंस गए। बिल्कुल। फिशिंग इसका बिल्कुल एग्जांपल दिव्या है मैम, तो बहुत। एक सवाल हम यहाँ पे और जानना आपसे चाहते हैं कि पूछना चाहेंगे कि साइबर की दुनिया की बात कर रहे हैं तो उस पर कैसे एक फेक मैसेजेस असली नुकसान कर सकता है लोगों का? बहुत नुकसान कर सकता है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स पे जाता है। मल्टीपल लेयर्स पे आपको यूज़ करना आना चाहिए, जो मैं अभी पब्लिक लोगों से नहीं एक्सपेक्ट करती। पर एक ही चीज़ है कि हम जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ करें तो उसको हम सिक्योरिटी मेजर्स के फाइंड आउट कर लें कि वो कहाँ कहाँ पे जा रही है। अगर फोटोग्राफ भी आप यूज़ कर रहे हैं, अपने बच्चे का यूज़ करना, जो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, जो माएँ लगाती है कि फर्स्ट डे ऑफ माई गोइंग टू स्कूल, इस ड्रेस के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही क्रिएट करते हैं अपने लिए। ओटीपी भी आप ही देते हैं। तो जब भी ऐसे क्राइम्स होते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि ओटीपी भी तो आपने ही दिया है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि समझना कि पैसे चले गए तो जो जितना अगर क्रिप्टो करेंसी में पहुंच गए ना या डार्क नेट पे पहुंच गए तो वो रिवर्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, केवाईसी नहीं है उसका। अच्छा, अभी हमने बात की कि हर जगह पे हम कुछ भी होता है जल्दबाजी में बस अलाउ 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 दबा के आगे बढ़ते जाते हैं। ये जो अलाउ दबाते हैं हम लोग, ये कितना खतरनाक हो सकता है? इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट लगता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को अलाउ कर दिया। अलाउ फर्स्ट टाइम के लिए करा, हमेशा के लिए कर दिया, या ऐसा ही कि मेरे माइक्रोफोन का यूज़ या मेरे कैमरे का यूज़ आप कर सकते हैं आराम से, तो आपने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। फ़ोन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं।
आपने अपनी लॉकर की जो की है उनके हाथ में दे दिया कि अब आप आराम से आके मुझे लूट सकते हैं। मतलब किसी अननोन को हमने अलाउ कर दिया अपनी लाइफ allow में। कर दिया। बिल्कुल। आजकल ऑनलाइन पे ना दोस्ती का बहुत कल्चर चल रहा है अरे कि बाप कोई अननोन पर्सन आपको रिक्वेस्ट भेजता है और आप ऐड करके उसके साथ दोस्ती कर लेते हो। तो साइबर की दुनिया में ऑनलाइन फ्रेंडशिप सेफ है या फिर ये कोई छुपा हुआ खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा, छुपा हुआ भी नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। खतरा ये है कि आपने अगर किसी से फ्रेंडशिप जो सॉर्ट ऑफ चीज़ें करी हैं या जीवन साथी है, जो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन है, उसमें आप पर्सनल चीज़ें अपनी देते हैं, अपने फोटोग्राफ देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। आप देखिए कि आपको किस तरीके से उसको यूज़ करा जा रहा है। जब आपने अपने फोटोग्राफ दे दिए, तो फोटोग्राफ का भी एक लेवल होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा इंटीमेट फोटोग्राफ शेयर कर दिए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। Right. तो इंटरनेट पे बहुत कम, जिसे कहते हैं ना कि बहुत कम इंफॉर्मेशन दीजिए जो आपके लिए, आपको समझ के रखिए कि फ्रॉड होने वाला है आपके साथ। फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं? आप ट्रस्ट मत करिए, जो दूसरा वाला बंदा है, कि जो दूसरा वाला इंसान कोई भी है, वो सही कह रहा है आपको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, हम सभी को पता होता है ओटीपी और पासवर्ड हमें शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें लगता है चल अपना है, कोई नहीं, इसको बता दो, सेफ ही रहेगा। तो कितना मतलब खराब हो सकता है अगर हम अपना ये ओटीपी और अपना पासवर्ड जो है किसी के साथ शेयर करते हैं, या कितना सीक्रेटली इसे रखना चाहिए? देखो, फीमेल के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, शॉपिंग करना हम सबको पसंद जी। है ना। शॉपिंग के लिए हम बहुत सारे ऑर्डर मंगाते हैं, तो ऑर्डर पे हमेशा चेक करिए ओटीपी आप कौन सा दे रहे हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आता है कि जहाँ से डिलीवरी से कोई नोटिफिकेशन आता है कि ये पासवर्ड है। अगर आपका जो भी वहाँ पे डिलीवरी, जो भी इंसान आपको डिलीवर कर रहा है उस डेटा को या उस पैसे को, या जो भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो हम हमेशा देखिए कि वो वही ओटीपी है, कोई और ओटीपी तो नहीं दे रहे आप। और कोई भी अगर बैंक से कॉल आता है तो ओटीपी कभी नहीं मांगते आपसे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अलाउ कर दिया, क्लिक कर दिया हमने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसे कहते हैं ना जल्दबाजी, जो आपने कहा है ना कि जल्दी से हमने चीज़ें कर दी। तो रीज़न क्या है कि जब भी कोई फ्रॉड होता है तो हमेशा एक अर्जेंसी की सिचुएशन दी जाती है कि आपका बेटा बीमार है, आप अभी दीजिए, आपको ये अभी डिस्काउंट ऑफर दिया है, अभी दीजिए। तो अर्जेंसी जो होती है, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं जो काम करी जाती है कि एकदम से अर्जेंसी मचा दो और उसके बाद ना आपके हाथ से पैसे निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो इतना कुछ जानने के बावजूद भी अगर कोई फ्रॉड में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 1930 पे कॉल करो इमीडिएटली। गवर्नमेंट की तमाम तरह की वेबसाइट है, जैसी दिख रही होंगी यहाँ पे, जो पे यूआरएल चेक करिए, कौन से यूआरएल पे जा रहे हैं आप, वो ज़रूर फाइंड आउट करिए। सिक्योर भी है, क्योंकि अगर आपने किसी और यूआरएल पे अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि सरकारी नौकरी और सरकारी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, II भी हो सकता है, A भी हो सकता है, तो हमेशा चेक करिए वो सारी की सारी चीज़ें कि कौन सी वेबसाइट पे आप चीज़ें अपनी दे रहे हैं। और जाके जो भी आपके इमीडिएटली थाना है उस पर रिपोर्ट लिखवाइए, साइबर क्राइम पे लिखवाइए। और वो हम हमेशा देते रहते हैं, हमेशा इन्फॉर्मेशन होती है साइबर क्राइम की, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है गवर्नमेंट अपडेट करती रहती है अपने पोर्टल पे। तो देखिए कि किस तरीके के फ्रॉड आजकल नए आ गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जिसके बारे में बात कर रही होंगी, एक नया फ्रॉड अभी आ चुका होगा मार्केट में। बिल्कुल। तो यहाँ पे दिव्या जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल हम सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदार डिजिटल सिटीजन हम कैसे बन सकते हैं? सबसे पहली चीज़, अपने आप को सिक्योर रखिए, यानी कि आप पासवर्ड ऐसा यूज़ करिए जो कोई और गैस ना कर पाए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, आपके बॉयफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ, अपने सन की डेट ऑफ बर्थ वो नहीं होनी चाहिए, या ऐसे उनका नाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ईजी है कि उनकी नाम रख लिया तो वो कोई भी गैस कर सकता है। और जब भी आप फोटोग्राफ शेयर करिए या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करिए, तो उसका 2 वे ऑथेंटिकेशन हमेशा रखिए। आपका अगर फ़ोन खो गया है तो सोचिए, फ़ोन खो गया, लोगों की बहुत सारी ये कंप्लेंट होती है कि फ़ोन खोया और इतना सारा अमाउंट निकल गया। यानी कि 2 वे ऑथेंटिकेशन लगाइए, एक मोबाइल पे भी हो, एक ईमेल पे भी हो। जो भी इंफॉर्मेशन अगर कोई आपके एक्सेस कर रहा है सोशल मीडिया अकाउंट, तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए, पर्टिकुलर कोड है, अगर आप वो कोड अलाउ करेंगे तभी वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये जैसे कहते हैं ना कि साइबर सिक्योरिटी में यही चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं। तो जो अपने आप को बचाना ही हमारा एक ओनली पर्पस होना चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमने यही समझा कि अगर हमें साइबर सेफ रहना है तो साइबर एटिकेट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या रश्मि जी, आज आपने हमें साइबर सेफ एटिकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हैं, और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे फॉलो करके हम वाकई अपने आप को इस डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रख सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।